भाई सोलर, क्योंकि सोलर जो लगाने वाले ना फर्स्ट टाइम है, टेस्ट कर ले, जब उनको समझ में आ जाए तो 3 लाख लगाने से बढ़िया है कि 3,000 रुपया लगा के चेक कर ले। नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल अंजू जादौन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आ चुकी हूँ लूम सोलर पर। तो यहाँ से जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे आज इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। और भी अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे आपके डाउट वो भी क्लियर करेंगे। कुछ लोग हैं सर ईवी पे बहुत जा रहे हैं, तो इसको किसी ने परचेज कर लिया या चार्जिंग पॉइंट वगैरह किस तरह से कहाँ पे लगाना है, अगर इस चार्जिंग पॉइंट को लगा के कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है इसका? देखिए, ईवी का जो है, जो भी ईवी कंज्यूमर हमारे कई हैं जहाँ पर हम लोगों के द्वारा सोलर लगाया हुआ है, तो ईवी के जो कंज्यूमर है उनका जो पहला सैंक्शन लोड, उनका यदि ईवी का यदि इलेक्ट्रिक कार नहीं है तो उनका जो बिजली का जो खर्च होगा वो हार्डली 7,000-8,000 का आता होगा। यदि वो ईवी खरीद लिए तो बिजली बिल बढ़ के 15,000 रुपया हो जाएगा। और उनका सैंक्शन लोड पहले 7 किलोवाट होगा, और जब ईवी खरीद लिए तो उनका सैंक्शन लोड 12 किलोवाट भी हो सकता है, 15 किलोवाट भी हो सकता है। यानी लोड बढ़वाना पड़ेगा फिर उसमें? हाँ, क्योंकि उसमें ईवी का सेपरेट मीटर ही लगता है। किससे उसके लिए भी सरकार ने कुछ सपोर्ट किया है कि जो बिजली का जो चार्ज है वो अलग से ईवी का मीटर रहेगा। उसका यूनिट का चार्ज रेसिडेंशियल जो यूनिट चार्ज है उससे अलग होगा, उसका सेपरेट ही रखा गया है। तो ईवी जो कंज्यूमर है वो ज़्यादातर 5 किलोवाट लगाते हैं, उससे ज़्यादा 8 किलोवाट और 10 किलोवाट, क्योंकि वो ऑन ग्रिड लगाते हैं। वो ऑन ग्रिड लगाते हैं, जितना मीटर रहेगा उसका 80% या इक्वल टू सैंक्शन लोड लगाएंगे। तो 5 किलोवाट, 8 किलोवाट, मैक्सिमम 10 किलोवाट का कंज्यूमर ऑन ग्रिड लगा के ईवी चार्जिंग को, मतलब जो भी बिजली बिल जो 15,000 जा रहा है उसको ऑलमोस्ट जितना फिक्स चार्ज है उतना कर लेते हैं। तो सर, जो लोग ईवी के चार्जिंग पॉइंट लगा के अगर बिजनेस करना चाहते हैं, दूसरों की गाड़ियों को चार्ज करके चार्जिंग पॉइंट लगा के, जैसे मोस्टली लोगों के ढाबा या रेस्टोरेंट वगैरह हैं, लोग वहाँ खाने पीने के लिए तो रुकते ही हैं, तो वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट लगाकर उनकी गाड़ियाँ भी चार्ज करेंगे, तो उसमें सर कितना क्या खर्चा आएगा और प्रोसीजर क्या रहेगा लगवाने के लिए? देखिए, ईवी का जो है चार्जिंग, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिजनेस के हिसाब से जो लोग प्लान कर रहे हैं, एजुकेशन लेवल पर अभी चैलेंजेज है जी, कि क्योंकि इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और उसके हिसाब से रिटर्न जो है बहुत लंबे समय में है। तो जो हम 2 व्हीलर का हम इम्प्लीमेंट 2 साल पहले किए थे, उसमें है कि उनको पावर सोर्स होना मैंडेटरी है, कि विदाउट पावर सोर्स रखे हुए वो ईवी का काम नहीं चालू कर सकते हैं। दूसरा, स्पेस होना जरूरी है। नहीं, उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा लगेगा। होना जरूरी है, कनेक्टिविटी बढ़िया होना चाहिए, पब्लिक प्लेस होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि कभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर वो ईवी चार्जिंग स्टेशन नहीं चल सकता है, कि मतलब कोई भी आ रहे हैं तो उनको ऐसा कुछ कोई रोक नहीं रहा हो। तो 3 चीज मैंडेटरी है, उसके बाद वो ईवी का काम चालू कर सकते हैं। ग्राउंड लेवल पर अभी जो ई रिक्शा वाला जो काम है, समझिए कुछ छोटा चार्जिंग स्टेशन बना के अपना काम कर रहे हैं। तो सर, जैसे 2 व्हीलर चार्जिंग स्टेशन कोई अगर बनाना चाहता है तो उसके लिए कितना क्या खर्चा आएगा? 2 व्हीलर का चार्जिंग स्टेशन जो यदि इलेक्ट्रिक स्कूटी का यदि बनाते हैं तो उनका सैंक्शन लोड कम से कम 7 किलोवाट का होना चाहिए, 3 फेस का होना चाहिए। अच्छा। यदि वो कोई ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन करना चाहते हैं तो उनका हार्डली जो 3 किलोवाट से कम हो जाता है। अच्छा। क्योंकि उनको ज़्यादा मतलब नॉर्मल 10 एम्पियर 15 एम्पियर की करंट की ज़रूरत होती है जो घरों में रहता है। तो 2 व्हीलर देख रहे हैं तो 7 किलोवाट, यदि ई रिक्शा वाला चार्जिंग वाला देखना चाहते हैं, क्योंकि कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ गए हैं सारे, हर कंपनी का आ चुका है। लेकिन सभी में एक ही कॉमन चीज़ है, पावर सोर्स होना ज़रूरी है और भी रिलायबल। तो उसमें जो है कि सोलर पैनल, लिथियम बैटरी, हाइब्रिड इन्वर्टर, इन सभी को लगा के वो अपना चार्जिंग स्टेशन बना सकते हैं। तो सर, जैसे कि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो किसी के घर में 1 AC है, किसी के घर में 2 AC है, तो इसमें कौन सा वाला सोलर पैनल लगवाना चाहिए? देखिए, AC का जो
टेक्निकल टर्म है, कंज्यूमर को आज के दिन में बहुत ही कम पता है, क्योंकि उनको पता है, हमें खुद नहीं पता होगा कि कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। तो एसी का इंडोर यूनिट ये है, ये 1.5 टन का एसी है, इन्वर्टर एसी है, लेकिन कितना पावर कंजम्पशन कर रहा है इसके लिए आप इसके आउटडोर यूनिट पर आइए। बाहर इसका आउटडोर यूनिट लगा हुआ है, इधर आइए। जिनके जिनके पास एसी है, यस सर, वो सबसे पहले अपने आउटडोर यूनिट को जाके देखें। आउटडोर यूनिट में ये स्टिकर जरूर देखें। यहाँ पर देखिए कितना पावर कंज्यूम करता है, ये लिखा हुआ है 6.7 एम्पियर और पावर 1465 वाट, कूलिंग कैपेसिटी 5000 वाट, वोल्टेज ये। उनको ये सब कुछ नहीं देखना है, उनको ये देखना है 6.7 एम्पियर। इसको मल्टीप्लाई करके 230 को ये लिखा हुआ 1465, मतलब मैक्सिमम ये एसी 1465 वाट कंज्यूम करेगा। एक एसी इतना करता है, तो आप उस हिसाब से चलाने का इन्वर्टर की कैपेसिटी इतना होना चाहिए कि ये एसी का लोड उठा ले। लोग क्या सोचते हैं कि यार सोलर लगा लेंगे तो एसी तो चल ही जाएगा, चल ही जाएगा। सब लोग यही सोचते हैं। सब सारे लोग, हम 100 में से 90 लोग ये सोचते हैं कि यार हम सोलर लगा लेंगे तो एसी तो चल ही जाएगा। बहुत सारे आर्टिकल भी लिखा हुआ रहता है कि क्या हम सोलर पर एसी के लिए सोलर पर हम चला सकते हैं, तो उसमें लिख दिया जाएगा हाँ। लेकिन डिटेलिंग क्या है कि एसी में ये जाके चेक करें कितना उनका पावर कंजम्पशन है। अच्छा। एक एसी हो गया। अब घर के लिए कोई होंगे जी, ये तो कमर्शियल एरिया है, ये कमर्शियल में 10 किलोवाट 12 किलोवाट का लोड रहता है। घर होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका एक एसी 1465 वाट हो गया। घरों का जो एग्जिस्टिंग लोड होता है 500 वाट का होता है, तो 2000 वाट हो गया। मोटर यदि साथ में चला दिए तो उनका करीबन 1000 वाट मोटर हो गया, तो 3000 वाट सारे लोड हम चला देंगे तो 3000 वाट आएगा। तो उस हिसाब से इन्वर्टर इस पर 5 किलोवाट यदि लेते हैं तब ये एसी पूरा घर उनका सोलर से चलेगा, फ्रिज और ये एसी वगैरह सारा कुछ चलेगा। 5 किलोवाट का इन्वर्टर उनका होना जरूरी है। तो उसमें सर 5 किलोवाट में एक एसी चलेगा कि 2 चलेंगे? ऐसा प्रैक्टिकली देखिए एक एसी चलता है, लेकिन कंप्रोमाइज करके कि एक एसी, क्योंकि एक साथ सारे एसी तो चलता नहीं है। एक जैसे हॉल एरिया में लगा हुआ है, टीवी वाले एरिया में लगा हुआ है, एक बेडरूम में होगा, तो एक साथ एसी चलाना चाहेंगे तो आइडियली एक एसी चलेगा। अच्छा। थोड़ा सा बंद ये सब करके 2 एसी वो चला सकते हैं, लेकिन चला सकते हैं, रिकमेंडेड कंपनी के इन्वर्टर कंपनी के साइड से नहीं रहता है। ये कंज्यूमर बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि यार हम एसी खरीद लिए, आप 5 किलोवाट पर 2 एसी नहीं चल रहा। तो ये चीज़ आप क्लियर कर दीजिए कि किस तरीके से एसी चलता है। हाँ, दूसरा क्या है कि ऑन ग्रिड के बारे में लोग बात करते हैं। यस सर। ऑन ग्रिड के बारे में बात करते हैं कि किस ऑन ग्रिड लगवाना चाहिए या ऑफ ग्रिड लगवाना चाहिए। तो देखिए सब्सिडी वाले में देखिए उनका पर्पस होता है, सब सोलर वही लगा रहे हैं जिनका बिजली का बिल आ रहा है। अब बिजली का बिल उन्हीं का आ रहा है जिनका एसी चल रहा है। तो उनका रहता है कि यदि बिजली चला जाएगा तो हम एसी कैसे चलाएंगे। सही बात तो है। वो कंज्यूमर ध्यान से सुन ले, वो सिर्फ उनका एसी से कोई मतलब नहीं है। वो 1 किलोवाट भी लगाएंगे तो घर के सारे उपकरण चलेगा उस पर। ऑन ग्रिड में 1 किलोवाट भी लगाएंगे तो घर के जितने उपकरण है सब साथ में चलेगा, क्योंकि उसमें इन्वर्टर बैटरी वाला इन्वर्टर नहीं है। इसमें क्या है कि यदि कोई ऐसा कंज्यूमर सोच रहे हैं कि नहीं जी हमें तो एसी कंपलसरी है, चलाना ही चलाना है, तो हाइब्रिड के बारे में रिसर्च करें। हाइब्रिड का रिसर्च करें, बैटरी वाला रिसर्च करें, जिससे क्या है उनको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स होगा। सब्सिडी को यदि वो इग्नोर भी करते हैं तो उनको रिलायबल सोर्स मिल जाएगा, कि उनको ये नहीं रहेगा यार इसका खर्चा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कई बैटरी ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ रहता है। सबके घर में इन्वर्टर है, सबके घर में, खाली इन्वर्टर चेंज होगा, उनका एक बैटरी और खरीदाएगा और उनका लग जाएगा। तो सर जैसे गांव में जो लोग रह रहे हैं तो उनके लिए ऑन ग्रिड बेस्ट रहेगा या ऑफ ग्रिड, या सिटी वालों के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, गांव और सिटी के दोनों लोगों के लिए? देखिए यदि हम गांव से हैं तो आज के दिन में हम बोलेंगे कि आप बैटरी वाले पर जाइए, क्योंकि आपको 1000 रुपया 700 रुपया बचा के आपको कुछ ना मिलने वाला है। सही बात है सर।
कभी ऐसा तो गर्मी है और लाइट चली गई। हाँ, क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर को हम देखे हैं कि गर्मी के दिन में ही वो पंखा डुला रहे हैं। तो अब वो उनके छत पर सोलर भी लगा हुआ है। तो यदि ऐसा करना चाहते हैं तो ऑन ग्रिड पर चले जाएं। यदि चाहते हैं कि भाई गर्मी हो या जैसा भी हो हमें पंखा चलते रहे, तो उनको बैटरी वाले पर चाहे खुश रहेंगे और सोलर लगाने का फायदा एवरीडे उठा सकते हैं। तो सोलर तो लोग इसीलिए लगाते हैं कि दिक्कत ना जाए, सोलर लगाने के बाद उनके घर में लाइट ऑलवेज चलती रहे। तो ये ऑन ग्रिड में ऐसा नहीं है। जो अभी स्कीम की बात कर रहे थे कि सरकारी स्कीम हम लगा के हम करेंगे, तो उसमें ये फिजिबल नहीं है। सरकार उसी पर सब्सिडी दे रही है जो ग्रिड कनेक्टेड है। अच्छा। उसका सैंक्शन लोड होना जरूरी है। जो कोई बहुत सारे नए घर बनाते रहते हैं वो पूछते हैं कि जी हमें सोलर लगा लेंगे तो हो जाएगा, सब्सिडी मिल जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। अच्छा। उसके लिए प्रॉपर मीटर होना चाहिए, उनका बिजली बिल होना चाहिए, तभी उनको सब्सिडी वाली स्कीम के लिए इस एलिजिबल होंगे। ऐसे हर कंज्यूमर नहीं हो सकते। जिनके यहाँ लाइट वगैरह नहीं है, मीटर नहीं लगाए, तो उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, वो एलिजिबल ही नहीं है ऑन ग्रिड, उनको ऑन ग्रिड लगाने का फायदा ही नहीं होगा। तो सर जैसे कि अब इसी एरिया में देख लीजिए बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, तो कोई स्मॉल है, MSME है, लार्ज में भी है, तो इन लोगों के लिए सोलर पैनल कैसे क्या लगा सकते हैं ये लोग? देखिए सोलर का आप देखिए यहाँ पर हमारे सामने कई फैक्ट्री दिख रहा होगा, जैसे वो जूते बनाने का काम हो रहा है। फैक्ट्रियाँ सारे फैक्ट्री ही है। ये जूते बनाने का काम हो रहा है, यहाँ पर कुछ गेट बनाने का काम होता है, ऊपर कपड़ा बनाने का काम हो रहा है, सिलाई मशीन का सिलाई का काम होता है। तो ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं वो फैक्ट्री चला रहे। फैक्ट्री में क्या होता है कि उनका बिजली का कंजम्पशन ज़्यादा रहता है, लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या है कि वो सोलर को उतना फोकस नहीं करते हैं, उनका अपना बिजनेस में खुश है। अच्छा। बिजली है तो काम हो रहा है, बिजली नहीं है तो जनरेटर चला लिए। अच्छा। यदि वो हरियाणा और दिल्ली NCR के होंगे तो ये भी बात से परेशान होंगे कि जनरेटर चलाते हुए हम पकड़े गए तो पेनल्टी भरना पड़ जाएगा। सही बात है। तो सर ऐसा क्यों? जैसे फैक्ट्रियों में तो जनरेटर चलाना तो उनको पड़ता ही है कि उनकी मशीन वगैरह है। नहीं, तो उसको जनरेटर को भी बहुत सारे उसका टर्म एंड कंडीशन है, क्योंकि अभी सोलर जो लगा रहे हैं वो पोल्यूशन को कम करने के लिए लगा रहे हैं। अच्छा। अब हम एक साइड से बोल रहे हैं कि जी हम सोलर लगा के पोल्यूशन जनरेटर से पोल्यूशन होगा, जनरेटर से कर रहे हैं। तो इस हिसाब से वो क्या किए हुए हैं कि जनरेटर को जनरेटर के लिए मतलब पॉलिसी बना हुआ है कि आप CNG रखिए, बहुत सारे पॉलिसी जनरेटर का, लेकिन उसमें जनरेटर नहीं चला सकते हैं, डीजल जनरेटर या डीजल जनरेटर। तो अब क्या है कि इन सभी फैक्ट्री को सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। ये जैसे वेयरहाउस शोरूम है, ये BMW का शोरूम है ये। हाँ। ये इधर कोई फैक्ट्री है ये जूते बनाने का, तो इन लोग का बहुत ज़्यादा फायदा होता है कि सोलर लगा के वो अपना बिजली बिल कम से कम 50%, मैक्सिमम 80% अच्छा कम कर लेते हैं, कर सकते हैं। पूरा छत खाली पड़ा रहता है, छत पर लगा दे। सर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, बिजली बिल इनका बहुत आ जाता होगा, लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख आता ही है। हमारे पास कंज्यूमर आते हैं जो 500 किलोवाट का लगवाते हैं। तो लेकिन इनका क्या है कि इनका जो अप्रोच होता है वो कहीं ना कहीं होता है कि यार कोई आएगा तो हम समझेंगे, लेकिन जो समझाने वाले होते हैं वो बोलते हैं कि कोई हमें पूछेंगे तभी तो जाएंगे। तो ये दोनों में एक गैप है। जब दोनों मिलेंगे तो सोलर ऑलरेडी पूरे इंडिया में लग रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा है, लेकिन जिस एरिया पे आप हैं, हम हैं, वहाँ पर दिख रहा होगा सारे खाली पड़े हुए। हाँ नहीं, सही बात है। लोगों को अवेयरनेस अभी बहुत कम है लोगों हाँ, इसमें उनको लोन की सुविधा मिल जाती है, टैक्स में बेनिफिट्स हो जाता है। सिंपल कोई कंज्यूमर हमें बोले थे कि आप सिंपल में बताओ फायदा क्या है, तो उनका जो बिजली बिल है, बिजली बिल के बराबर वो EMI भरेंगे। वो कैसे होता है कि 1 लाख का लोन बिजली बिल भर रहे हैं, हमारा फैक्ट्री 100 किलोवाट का चल रहा है, उससे उस 5 लाख यदि कोई 100 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो कोई 50 लाख रुपया पड़ सकता है, या 40 से 50 लाख कुछ ऐसी लमसम पड़ता है। अब क्या है कि उसका बोलते हैं कि आप 10%, 20% या 30% डाउन पेमेंट कर दीजिए। अच्छा। तो 50 लाख नंबर हम लेके चलते हैं तो 30% 15 लाख होता है।
10-20% करेंगे तो 10 लाख होगा। 10 लाख रुपया दीजिए, बाकी का आप 3 साल 5 साल तक आप जो लाख रुपया आप बिजली बिल को पे कर रहे थे आप हमें दे दीजिए। 3 साल में आपका सारा रिटर्न कंप्लीट, उसके बाद आप फ्री में चलाते रहिए। ये फैक्ट्री वाले को मैसेजिंग जाना जरूरी है, तभी उस सोलर पर आएंगे, अदरवाइज सोलर पर ना आएंगे। तो फिर जैसे कि सर से अभी आपने सुना, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था कि आप वीडियो को स्किप नहीं करना है। आपके जो भी डाउट है आपने सोचे होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे, और जो आपने सोचे नहीं होंगे वो भी इस वीडियो में क्लियर हो गए हैं। तो सर आपने वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है और सारे बेनिफिट बता दिए कि सोलर कहाँ कैसे लगाना है। और फिर भी अगर किसी से कहो कि आप सोलर पैनल लगवा लो, फिर भी वो नहीं लगवा रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है ये आप और बता दें। देखिए, ये एक हम ऐसे ही सोच रहे थे कि यार सोलर इतना सरकार सब्सिडी भी दे रही है, अवेयरनेस भी हम कर रहे हैं, कंपनी लेवल पर भी हो रहा है, लोग के पास इतना सफिशिएंट फंड भी है, फिर भी सोलर पर नहीं जा रहे जी। तो इसका मेन रीजन क्या है? तो सबसे पहला रीजन निकल के आया कि जी उनके पास अपने जगह को ऑक्युपाई नहीं करना चाहते हैं, यानी उन्हें अपनी छत है तो खुली छत चाहिए, खुली छत चाहिए। अब वो छत खाली ही क्यों ना पड़ा हो, तो खाली छत पर लोग, तो इस टाइप से आपको कंज्यूमर बहुत सारे मिल जाएंगे कि जो ये सोचने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर जैसे मैंने इसमें क्या होगा, जैसे मैंने सोलर लगा लिया और बैटरी हर कुछ सालों बाद हमें बैटरी चेंज करनी पड़ेगी तो उससे खर्चा बढ़ जाएगा, तो इससे तो बिजली का बिल ही भर लेंगे। उसका बहुत सिंपल तरीका है कि आप जब 1,80,000 3 लाख रुपया लगाने जा रहे हैं ना, तो आप एक छोटे सोलर पैनल से आप एक बैटरी चार्ज करके देखिए। अच्छा, उसको पहले ट्राई करके देख हाँ, पहले घर पर एक लगा के चेक कर ले कि भाई सोलर, क्योंकि सोलर जो लगाने वाले ना फर्स्ट टाइम है, तो एक सोलर पैनल छोटा सा लेके टेस्ट कर ले। जब उनको समझ में आ जाए तो 3 लाख लगाने से बढ़िया है कि 3,000 रुपया लगा के चेक कर ले। नहीं सर, इन्वेस्टमेंट जरूर एक बार में होता है, 1.5 से 2 लाख रुपए घर के लिए सफिशिएंट है 2 किलोवाट का। पर सर अगर हर महीने वो 3,000 4,000 का बिल भर रहे हैं और एक बार में उन्होंने 3 लाख लगा के बेनिफिट ले लिया, मान लीजिए कि 5 साल में या 6 साल में उनको बैटरी चेंज करनी भी पड़ी, फिर भी सोलर उनके लिए फायदे का सौदा रहेगा। देखिए, आज तक हम टेस्टिमोनियल बनाए हैं सारे कंज्यूमर का, हम अपने घर पर लगाए हुए हैं, हम 2020 में लगाए हुए हैं। हम 1 किलोवाट सोलर लगाए हैं, एक बैटरी लगाए हैं, एक इन्वर्टर लगाए हैं। हमारी नीड, जो हमारी टेंशन रहती थी, यहाँ से घर जाते थे तो लैपटॉप नहीं, लाइट चली गई, टीवी देख रहे हैं तो टीवी बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया, तो जो काम जो रहता था मेरा रुक जाता होगा। तो कहीं ना कहीं हम सोचे कि यार सोलर लगा लो, क्योंकि सोलर तो बढ़िया ही है। आज के दिन में उसका हम जो बैटरी पर पैसा खर्चा किए थे, समझिए कि वापस आ गया है। अच्छा। बैटरी पर जो खर्चा हम किए थे वो मेरा वापस आ गया। अब जो बैटरी की जो चल रही होगी है ना, वो बचत ही हो गई। हाँ, तो हम उस तरीके से यदि कोई देखते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सोलर लगाने से सर दिक्कत नहीं है, बस पैसा जरूर एक बार लगता है। हम जो गए थे, मेरी जो जर्नी है, हम शुरुआत में पहले हम 10 वाट से चालू किए थे, फिर हम 50 वाट पर गए। अच्छा। फिर हमारी जरूरत बना तो हम 1 किलोवाट पर गए। अब जैसे मेरी जरूरत बढ़ गया है तो हम उसका 3 किलोवाट करने का प्लान में है। यदि फिर ऐसे करके तो हम एक बार 3 लाख नहीं लगाए हैं, कहीं ना कहीं हम पहले धीरे करके पहले विश्वास किए, 1 किलोवाट का लगा के, फिर 2 किलोवाट 3 किलोवाट। हाँ, जरूरत जितना था हम उतना ही लगाए। हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं लेके चले कि हम एसी चलाना है, मोटर चलाना है। भाई पहले बेसिक जरूरत तो पूरा हो जाए। तो सर मोस्टली जैसे मैं भी जैसे साइट पे जाके विजिट भी करती हूँ और मेरे आए दिन बाहर के वीडियो रहते हैं, तो जैसे कोल्ड स्टोर वगैरह होते हैं या मोस्टली फैक्ट्रियां होती हैं, तो सबकी छतों पे सर सोलर ही सोलर लगे हुए हैं, पूरी छत सोलर से उन्हें कवर कर रखी है। तो इनको बेनिफिट होगा तभी तो उनने लगा रखे हैं। सोलर लगा के बेनिफिट्स तो है ही आपको। हाँ। हम जो बता रहे, सोलर पर किया गया इन्वेस्टमेंट 2 साल 3 साल में वापस आ जाता है। अब हम एक एक कंपोनेंट, हम जैसे बैटरी के बताएं, हम पूरे सिस्टम का कॉस्ट हम नहीं जोड़े हैं, हम बैटरी का जोड़े। बैटरी पर जो पैसा लगाए मेरा वापस हो गया। अच्छा, कुछ दिन और चलेगा तो इन्वर्टर वापस कर देगा, कुछ दिन और चलेगा तो सोलर पैनल फ्री हो जाएगा। तो वो इन्वेस्टमेंट हम करके कहीं ना कहीं हम बेनिफिट्स कमा रहे। तो वही होता है कि सोलर पर जो इन्वेस्टमेंट किए वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में वापस हो गया। तो सर ये सोलर की लाइफ कितनी रहती है?
देखिए 6 साल से तो हम जान रहे हैं। एक कंज्यूमर के यहाँ से मिले थे, वो करीबन 30 साल पहले का सोलर पैनल। वही मैंने सुना है कि 30 साल से भी ज्यादा इसकी लाइफ होती है सोलर की। लेकिन 30 साल में ये सोलर पैनल नहीं आएगा, 30 साल बाद वो कुछ और ही रहेगा। वो इतना एडवांस रहेगा कि हम सोच भी नहीं सकते आज के दिन में। जैसे कि आपने सर से अभी सुना, फुल इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं घर के लिए या अपने बिजनेस के लिए, तो हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है, तो वहां से लिंक से क्लिक करके आप कंपनी से कांटेक्ट करके और अपने सोलर पैनल को लगवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलती है कुछ नए बिजनेस आइडिया में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मेक इन इंडिया और हैव अ नाइस डे।